हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा आर्ट्स। इस तरह के हैंड फैन या बिजना गांव में काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत देखने में लगते हैं और ये काफ़ी मज़ेदार होते हैं। तो चलिए आज हम इसे बनाना सीखते हैं कि इसे किस तरह से बनाया जाता है। मेरे पास ये एक ब्लाउज की पीस पड़ी हुई थी और एक पुराने पैंट का एक छोटा टुकड़ा बचा हुआ था। और ये एक इस तरह की मेरे पास ये डंडी काफी दिनों से पड़ी हुई थी, जो कि हैंड फैन में लगाई जाती है। गांव में इस तरह के हैंड फैन में ये डंडियां लगी हुई मिलती है। तो चलिए इससे हम बनाना सीखते हैं कि कैसे ये हैंड फैन बनाया जाता है। तो इस ब्लाउज के पीस को मैंने इस तरह से खोल लिया है और जितना बड़ा साइज हमें लेना है हैंड फैन के लिए उतना बड़ा कपड़ा हम इसमें से डबल फोल्ड करेंगे और कट करके निकालेंगे। ये साड़ी में जो पीस आती है ब्लाउज की वही पीस है। मेरे पास बहुत सारी रखी हुई है, इसका कोई यूज नहीं है, तो मैंने इसी का यूज करके ये हैंड फैन बनाने का सोचा है। इसका मेजरमेंट मैंने देखिए आप लोगों को इस तरह से दिखा दिया है। 11 इंच इसकी चौड़ाई है और 13.5 इंच इसकी लंबाई है। तो 11 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहीं से हम इस कपड़े को कट करके निकालेंगे। यहाँ से सीधा सीधा हमें इस कपड़े को कट करके निकाल लेना है। हमें इसी साइज का हैंड फैन बनाना है। गांव में इसे बिजना भी बोलते हैं। और ये जो पैंट का एक टुकड़ा मेरे पास बचा हुआ था, इस टुकड़े को ये जो कपड़ा हमने ब्लाउज के पीस का कट किया है इसी के साइज का इस पैंट को हम कट कर लेंगे। इसके किनारे जो भी हैं एक्स्ट्रा कपड़े इसे हम कट करके निकाल देंगे और ये हमारे पास इसी साइज का एक पीस रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। फिर इसे हम इस ब्लाउज के पीस के कपड़े को पलटेंगे और इसके बीच में इस पैंट के कपड़े को रख देंगे। अभी ये काफी पतला लग रहा है, तो इसमें थोड़ा और थिकनेस लाने के लिए इसमें कुछ और इस तरह के ये पैंट के टुकड़े हम रख देंगे। अगर इस साइज का कपड़ा हो तो आप वही एक बराबर कपड़ा रखिएगा। मेरे पास ये छोटे छोटे पैंट के पीस पड़े हुए थे, तो मैंने इसको इसी में एडजस्ट कर दिया है फेंकने की बजाय। मैंने इन सारे पैंटों से एक बहुत ही खूबसूरत सी डोरमेट बनाई थी। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से आप विजिट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने देखिए जहाँ कहीं भी इस तरह से गैपिंग था सारे छोटे छोटे पीसों को यूज कर दिया है। इसमें अच्छी तरह से फैला लिया है और इसके किनारों पर देखिए हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और बीच में से क्रॉस करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले जितने भी पीस मैंने लगाए हैं तो 2 टुकड़ों के बीच में इस तरह से पिन अप कर दिया है। जहाँ जहाँ पे हमारे पीस लगे हैं तो कपड़ा पतला था, तो मुझे समझ में आ रहा था कि कहाँ कहाँ पे ज्वाइंट है कपड़ों का, यानी कि कपड़े जुड़ेंगे, वहाँ पे मैंने इसे पिन अप कर दिया है। और फिर इसके बाद मैंने इसके चारों तरफ किनारों को इस तरह से सिल दिया है, ताकि सारे कपड़े के जो पीस हैं, पैंट के जो पीस अंदर हमने डाले हुए हैं, सारे कपड़े इसमें अच्छी तरह से फिक्स हो जाएं और इधर उधर खिसके ना। अगर हम इसके बीच में इस तरह से सिलाई नहीं लगाएंगे और किनारों पर सिलाई नहीं लगाएंगे तो सारे जो पीस हैं आपस में अंदर सिकुड़ जाएंगे। तो देखिए हमारा हो चुका है। अब यहाँ बीच में से मैं इस तरह से क्रॉस करके इस कोने से इस कोने तक यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। फिर इसी तरह से हम यहाँ दूसरे कोने पर भी इसी तरह से बीच में से क्रॉस करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो हमारे सारे कपड़े इस तरह से सिलाई लगाने से फिक्स हो जाएंगे। फिर बीच में से मैंने यहाँ पे भी एक सिलाई लगा दिया। फिर अब लंबाई में भी बीचों बीच बिल्कुल बीच में हम यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देंगे। अब हमारे जितने भी पैंट के टुकड़े थे बीच में वो सारे अच्छी तरह से फिक्स हो गए हैं, इधर उधर खिसकेंगे नहीं और हमारा ये जो हैंड फैन का कपड़ा है ये इसमें सिकुड़न नहीं होगी। फिर इसके बाद मैंने इस तरह से लीफ वाली डिजाइन जो बेने में बनती है, हैंड फैन में बनती है, उसे मैंने इसमें बना दिया। देखिए इस तरह से कपड़े को घुमा घुमा करके हम इस तरह से बनाएंगे तो
जो हमने बीच में धारियां डाली हैं उस पर इस तरह से लीफ वाली डिजाइन बनती जाएगी। मेरा कपड़ा भी काला है और काले कलर के धागे का ही मैंने यूज किया है, इसलिए इस पे सिलाई का पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। ऐसे पास से सामने से देखने में पता चल रहा है, वीडियो में क्लियर नहीं हो रहा है कि मैंने ये डिजाइन किस तरह से बनाया है। इसी तरह से जितने भी हमने इसमें क्रॉस वाली सिलाई सीधी सीधी की है, सारी सिलाइयों पे इसी तरह से मैंने लीफ वाली डिजाइन इस पे बना दी है। इसमें हमने 4 लाइन सिलाई की थी, 2 इस तरह से क्रॉस क्रॉस करके हमने 4 सिलाइयाँ की थी। तो इन चारों सिलाइयों पे इसी तरह से मैंने लीफ वाली डिजाइन बना दी है। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा इसे अच्छी तरह से आप लोगों को सिल करके बताया है और बोल करके भी बताया है, और सिल करके भी देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से मैंने इन चारों लाइनों पर लीफ वाली डिजाइन को अच्छी तरह से इस पे बना दिया है। सेंटर में हम इस तरह से घुमा करके ले जा रहे हैं, वहीं से फिर हमारी दूसरी लीफ चालू हो जा रही है। आप लोगों को देख के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक कोने से मैंने शुरू किया है, दूसरे कोने तक ले गई हूँ सिल करके, वहीं से फिर हम लीफ बनाते हुए दूसरे पहले वाले कोने पे वापस आ गए हैं। और ये मेरे पास इस तरह की ये पुरानी स्ट्रिप पड़ी हुई थी, इसका भी मैंने डोरमेट बनाया था, तो ये पट्टियां मेरे पास बच गई थी। तो इसे मैंने इस तरह से आपस में 3-4 पट्टियों को ज्वाइंट कर लिया है, जितना कि हमारा हैंड फैन के बॉर्डर में लगेगा। इसका एक साइड तो रफ है, डिस्कलर हो चुका है, और एक साइड से इसका कलर काफी अच्छा है, और ये कपड़ा काफी मजबूत था। ये पैंट का कपड़ा है, तो इसे मैंने इसके किनारों पर लगाने के लिए ले लिया है। तो इसके तीनों किनारों पर देखिए हम इस तरह से सिलाई करेंगे। उल्टे साइड को ऊपर रखेंगे, यानी कि जो डिस्कलर वाला पार्ट है उसे ऊपर रख करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे। और कॉर्नर पे हमें इस तरह से देखिए रख करके इस तरह से घुमा करके मोड़ लेना है, और मोड़ करके फिर यहाँ से सिलाई कर लेंगे। कॉर्नर पे इस तरह से अगर आप नहीं मोड़ेंगे तो जब पलट कर हम पट्टियाँ लगाएंगे, सिलाई करेंगे, तो कॉर्नर पे अच्छे से कॉर्नर नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने मोड़ करके सिला है। इस तरह से देखिए पट्टियों को पलट लेंगे और पलट करके फिर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए इसके किनारों को थोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे आधा इंच और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। 3 पार्ट में मैंने इस तरह से पट्टियां सिल ली हैं, और एक पार्ट को मैंने खुला ही रखा है, पट्टी को उसी तरह से छोड़ दिया है। वहां पे हमें डंडी लगानी है, इसीलिए मैंने उसे खुला रखा है, क्योंकि अगर हम सिल देंगे तो ऊपर से डंडी लगेगी तो उसकी सिलाई सिलने पर अच्छी नहीं दिखेगी, तो उसे मैंने खुला रखा है। देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरह से मोड़ करके यहाँ पे सिलाई करेंगे, और कोने पर मैं सिल करके ले गई हूँ, फिर वहीं से मैं वापस आ गई हूँ। फिर यहाँ से सीधी सीधी सिलाई से पट्टी पे लगा देंगे, कॉर्नर पे इस तरह से मोड़ेंगे और फिर यहीं से हम टर्न हो जाएंगे। फिर यहाँ से देखिए घुमा करके इसे पट्टियों को फिर फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद फिर यहाँ तक लास्ट तक हम सिलाई करके ले आएंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसे बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को बना करके दिखाया है और सिल करके भी दिखाया है। अब धागे को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। ये देखिए हमारा ये तीनों पार्ट में पट्टियां लग चुकी हैं, हमारे तीनों पार्ट में पट्टियां लग चुकी हैं। अब ये मेरे पास बहुत सारे ये कतरन पड़े हुए थे, छोटे छोटे कपड़े के, सूट के ब्लाउज पीस के इस तरह से, तो मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया है देखिए, और इस तरह से गोलाई में कट कर लिया है। इससे हम इस हैंड फैन में फुंदने बनाएंगे। इसी तरह से मैंने ढेर सारे फुंदने कट करके रख लिए हैं, हर कलर के, जितने भी कलर के मेरे पास ये कतरन पड़े हुए हैं, तो इन सारे कतरनों को इसी तरह से कट करके रख लिया है। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से कम समय में ये बहुत ही झटपट से बन करके रेडी हो जाएगा। बिल्कुल वेस्ट कपड़ों से, जितने भी आपके घर में वेस्ट कपड़े पड़े हुए हैं उससे आप इस तरह के हैंड फैन घर पे बना सकते हैं।
तो एक देखिए फुंदने को मैंने हैंड फैन के नीचे रखा है और दूसरे वाले को इस तरह से, उस साइड से मुझे सिलने में दिक्कत हो रही थी तो फिर मैंने इसे देखिए पलट लिया है हैंड फैन को, और पलट करके एक नीचे मैंने रखा और एक को ऊपर रख करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे इसके किनारों पर। तो ये काफी मजबूती के साथ सिल करके रेडी हो जाएगा। और बिल्कुल पास पास में मैंने 1-1 इंच की दूरी पर इन फुंदनों को लगाया है। देखिए यहाँ पे इस तरह से हम सारे फुंदनों को लगा देंगे। इसी तरह से हम हैंड फैन के तीनों तरफ इसी तरह के फुंदने को लगाते जाएंगे। मशीन की हेल्प से ये बहुत जल्दी से हो जाएगा। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो इसे आप सुई धागे से हाथों से भी सिल करके रेडी कर सकते हैं। ये मेरे तीनों साइड में फुंदने लग चुके हैं और एक साइड को मैंने ओपन रखा है। यहाँ पे इस तरह से हम देखिए इस डंडी में 2 पार्ट बने हुए हैं, तो इस डंडी के बीच में इस कपड़े को हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। और ये मैंने ली है बड़ी वाली सुई और मोटा वाला धागा लिया है, और इस मोटे वाले धागे से इस पे हम इस तरह से देखिए सिलाई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे डबल धागे लिए हैं ताकि ये अच्छी तरह से मजबूती के साथ सिल जाए और इसकी सिलाई निकले ना। इसे मजबूती के साथ अच्छे से मैंने सिल लिया है। गर्मी के दिनों में इस तरह के हैंड फैन की जरूरत हर घर में पड़ती है। लाइट का क्या भरोसा, इस समय लाइट इतनी ज्यादा कट हो रही है कि रात में सोना मुश्किल हो गया है। 11 या 12 बजे के पहले तो लाइट आ ही नहीं रही है। तो इस तरह के हैंड फैन की जरूरत इस समय हर घर में है। तो आप भी इस तरह के हैंड फैन बनाइए और अपने फैमिली मेंबर्स को इस तरह के हैंड फैन बना करके दीजिए। वो काफी खुश हो जाएंगे इस टाइम पे। समर सीजन में इस तरह का गिफ्ट सबसे बेस्ट है। अपने घर के पुराने कपड़ों का इस तरह से आप भी रीयूज कीजिए, उन्हें फेंकने की बजाय इस तरह से रीयूज कीजिए और इस तरह के अच्छे अच्छे आइटम बना करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस तरह के गिफ्ट को प्रेजेंट कीजिए। घर के सारे ही मेंबर्स काफी खुश हो जाएंगे इस तरह का गिफ्ट पा करके। अब ये जो डंडी पे हमने इस तरह से कपड़ा छोड़ रखा था, तो ये डंडी लगाने के बाद यहाँ पे भी देखिए मैंने ऊपर से कपड़ा लगा करके हाथों से इस तरह से सिलाई लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे मशीन से तो सिलाई हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे काले धागे से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके मैंने अच्छी तरह से मजबूती के साथ यहाँ पे इस पट्टी को सिल दिया है। अब ये काफी मजबूत हो गया है, इसके खुलने का कोई भी डर नहीं है। अब इसे सिलने के बाद हम यहाँ से धागे को अच्छी तरह से धागे से नॉट लगा देंगे और कट करके एक्स्ट्रा धागे को निकाल लेंगे। आप चाहे तो डंडी वाले पार्ट पे इस तरह के फुंदने ना लगाएं, लेकिन मैं यहाँ पर लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने सारे फुंदनों को इस तरह से फोल्ड किया है और फिर हाथों से सुई धागे की हेल्प से यहाँ पे भी मैंने इस तरह से 1-1 इंच की दूरी पर सारे फुंदनों को यहाँ पे हाथ से सिल लिया है, क्योंकि यहाँ पे मशीन से सिलाई हो नहीं सकती है। यहाँ पे लकड़ी की स्टिक लगी हुई है। अगर इस तरह की स्टिक आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप कोई भी स्टिक लगा सकते हैं। फुल झाड़ू में बहुत अच्छी मजबूत सी बांस की स्टिक होती है। तो इस तरह के हैंड फैन बनाने के लिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह की झाड़ू की ही स्टिक को आप लगा करके इस तरह के हैंड फैन बना सकते हैं। और देखिए इस खाली जगह पे भी मैंने फुंदनों को लगा लिया है। मुझे लगा कि मुझे ये आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है और लाइट की कटौती कुछ ज्यादा ही हो रही है मोदी जी की कृपा से। तो इस तरह के हैंड फैन की जरूरत सभी को है। तो मैंने अपना ये आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करना बेहतर समझा है। मेरा ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे आइडियाज आप लोगों को जरा भी पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है।
मेरे चैनल पर इस तरह के ढेरों आइडियाज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। मैंने बहुत अच्छे से वीडियो डोरमेट के और होम डेकोर के ढेरों सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप लोग जा कर के एक बार ज़रूर मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा। फिर जो देखिए ये फुंदरों में एक्स्ट्रा कपड़े निकले हुए थे कोने में, इस तरह से सारे को मैंने कट करके एक बराबर कर लिया है। जो भी बड़े छोटे थे तो बड़े बड़े वाले पार्ट को मैंने कट करके निकाल दिया है, एक बराबर सारों को कर दिया है। तो ये देखने में देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये हैंड फैन घर के वेस्ट कपड़ों से बने हैं। इसमें मैंने 1 रुपए भी खर्च नहीं किए हैं। ये डंडी मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, क्योंकि पहले भी मैं इस तरह के हैंड फैन बना चुकी हूँ अपने घर के लिए। तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी डंडी, तो मुझे आइडिया आया कि एक क्राफ्ट बना करके मुझे अपलोड करना चाहिए। शायद मेरी इस वीडियो से किसी की हेल्प हो जाए, किसी को सीखना हो, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। देखिए मैं इसे चला करके भी दिखा रही हूँ। देखिए ये चारों तरफ से इस तरह से घूमेगी। ये काफी कंफर्टेबल है और बहुत हवा दे रही है। इसकी थिकनेस भी अच्छी है, ना ये पतली है ना ही ज्यादा मोटी है। और जब ये गंदी हो जाए तो इसे घर पर इसे धुल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।